बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल ये बेंच था। अब एक और बड़ी वारदात हो गई है और उस वारदात के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को उस बेंच से अलग कर दिया गया है और उनका बेंच जस्टिस शाहिद वहीद साहब के साथ अलग बेंच बनाकर उनको बेंच नंबर 3 में बिठा दिया गया है। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं और अब ये बेंच जो है वो कोर्ट रूम नंबर 3 में बैठेगा। और दूसरी जो इससे जुड़ी हुई डेवलपमेंट है वो ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी कल से केसेस की समाअत नहीं करेंगे और यानी कल मंगल से लेकर जुमे तक जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई है। जस्टिस याहिया अफरीदी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है 26वीं आईनी तरमीम के नून लीग के मुंतखब नामजद सिलेक्टेड नून लीग के चुने हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी वो कल से मंगल से लेकर जुमे तक वो केसेस नहीं सुनेंगे और रिवाइज्ड कॉज लिस्ट जो जारी हुई है उसमें उनका बेंच नहीं है और मंगल से लेकर जुमे तक जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जो हैं वो बेंच नंबर 1 में बैठेंगे, कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठेंगे। अब ये नहीं पता कि जो याहिया अफरीदी साहब हैं वो चैम्बर वर्क पे चले गए हैं या वो छुट्टी पर चले गए हैं। अच्छा, अगर वो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, घूम फिर रहे हैं, राइडिंग हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, सैर व तफरीह के लिए गए हैं, कोई और कोई तस्वीरें खिंचवाने गए हैं, वो जो उनको आजकल सदर पाकिस्तान के प्रोटोकॉल में पूरे पाकिस्तान में फिरवाया जाता है उसमें चाहे वो गए हैं कहीं पे भी घूमने फिरने गए हैं, लेकिन वो कॉज लिस्ट उनकी जो है वो मनसूख कर दी गई है। अब ये नहीं पता, डिटेल सामने नहीं आई कि वो चैम्बर वर्क पे गए हैं यानी बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ओपन कोर्ट में नहीं बैठेंगे, या वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आएंगे, कहीं और घूमने फिरने गए हैं, ये नहीं पता। लेकिन ये बात जो रिवाइज्ड कॉज लिस्ट है उसके मुताबिक याहिया अफरीदी साहब अगले 4 दिन बेंचेस में नहीं है और वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस वक्त तक हम ये कह सकते हैं कि वो छुट्टी पर चले गए हैं। शायद उसकी वजह यह है कि जितनी तेजी से चीज़ें बदल रही हैं वो अपने जजेस को सामना उनका नहीं कर पा रहे। अदालती माहौल जो है वो बहुत गर्म हो गया है। आपको अदालतों से अब बहुत सी खबरें सुनने को मिलेंगी और ख़ास तौर पे ये जो मैंने आपके साथ पहली जो खबर शेयर की है उसमें जो पहली कॉज लिस्ट जारी की गई थी उस कॉज लिस्ट के मुताबिक जो बेंच नंबर 1 था उसमें याहिया अफरीदी साहब और शाहिद वहीद साहब थे। जो पहली कॉज लिस्ट थी जो जुमे वाले दिन जारी हुई थी, हर जुमे को पूरे हफ्ते के लिए कॉज लिस्ट जारी होती है। जो जुमे वाले दिन कॉज लिस्ट जारी हुई थी उसके मुताबिक 20 से लेके और 24 जनवरी तक कोर्ट रूम नंबर 1 में किसने बैठना था? याहिया अफरीदी साहब ने, और उनके साथ बैठना था शाहिद वहीद साहब ने। और सोमवार को भी यही बेंच था, मंगल को यही बेंच था, बुध को भी यही बेंच था, जुमेरात को भी यही था और जुमे को भी यही बेंच था। अब आ जाएं आगे के बेंच नंबर 2 जो चेंज किया गया है। उस बेंच में कौन कौन था? उसमें थे मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहिबा और अकील अहमद अब्बासी साहब। और अकील अब्बासी साहब और ये 3 रुकनी जो बेंच था ये सोमवार को भी था और ये मंगल को भी था, ये बुध को भी था और ये यानी पूरा हफ्ता जो है यही बेंच था। यानी ये जुमेरात भी आ गया है और यानी ये सारा। अब इसमें हुआ ये है कि पहले ही ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि कैसे इरफान जो सादत खान साहब हैं उनको जब उनका बेंच तब्दील किया गया और उसमें जो है वो तो क्योंकि फाइनल कॉज लिस्ट में भी उनका बेंच तब्दीली हुआ था, लेकिन असल बात यह है कि उस दिन भी यानी 16 को भी वो केस जो है वो उसी बेंच के सामने लगना चाहिए था जिसमें मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहिबा और इरफान सादत खान साहब थे। और जब 20 का आज हुक्म था और 20 को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ तो उस पर शोकॉज नोटिस जारी हुआ है। अब कल सुबह कोर्ट रूम नंबर 1 में, आज 20 को कोर्ट रूम नंबर 2 में समाअत की थी इन जजेस ने, लेकिन अब कल सुबह मंगल 21 जनवरी को कोर्ट रूम नंबर 1 में समाअत होगी और ये बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत होगी क्योंकि जो ये हैं एडिशनल रजिस्ट्रार हैं जिनको शोकॉज नोटिस जारी किया गया वो आएंगे, वो अपनी सफाई देंगे। उनके लिए बड़ा मुश्किल है सफाई देना, उनके लिए सफाई देना इसलिए मुश्किल है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था मंसूर अली शाह साहब का वो ये था कि हमने ओपन कोर्ट में बैठ के 3 जजेस ने एक जुडिशल ऑर्डर दिया और उस जुडिशल ऑर्डर में हमने कहा कि दिन 1 बजे 20 जनवरी को ये केस इन 3 जजेस के सामने, वही 3 जजेस जिन्होंने पहले केस सुना था, उनके सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो आपने केस समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं किया? जिस पे उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस के जो वहाँ पे ऑफिसर पेश हुए उन्होंने कहा सर क्योंकि कमेटी ने, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने ये केस जो है वो आईनी बेंच को भेज दिया था। उन्होंने कहा कि अच्छा आप डॉक्यूमेंट ले आए। वो ना तो मिनट्स दिखा सके ना वो कमेटी का ऑर्डर दिखा सके, क्योंकि अगर वो
मिनट्स दिखा देते और कमेटी का ऑर्डर दिखा देते याहिया अफरीदी साहब का और अमीनुद्दीन खान साहब का, तो फिर ये होता कि जो बेंच है वो ज़ाहिर है फिर कमेटी को, चाहे वो कमेटी को नोटिस कर सकते हैं नहीं कर सकते, कमेटी के हवाले से क्या वो फैसला दे सकते हैं नहीं दे सकते, वो एक अलग चीज़ थी, फिर मामला कमेटी और बेंच के दरमियान होता। लेकिन यहाँ पे मामला ये हुआ है कि उन्होंने मंसूर अली शाह साहब ने यही कहा कि एक तरफ आपके पास हमारा जुडिशल ऑर्डर था, दूसरी तरफ आपके पास कमेटी की वर्बल इंस्ट्रक्शंस थी, आपको उन्होंने ज़बानी कलामी कहा, तो आप ये कैसे हो सकता है? अगर उन्होंने कमेटी ने ऑर्डर भी किया होता तब भी, क्योंकि ये जुडिशल ऑर्डर था, तो ये जुडिशल ऑर्डर क्योंकि था तो इसलिए ये इसकी इंपॉर्टेंस थी, ज़्यादा थी, उसकी वो वर्थ नहीं थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, जो जजेस बैठ के इंतज़ामी साइड पे जो है वो जारी करते हैं। तो इसके अलावा जो अकील अब्बासी साहब ने तो ये कैटेगोरिकल पूछा था कि हमें उस शख्स का नाम बताएं, हमें उस ऑफिसर का नाम बताएं जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि उसने केस समाअत के लिए मुकर्रर करना था, हम उसको शोकॉज नोटिस जारी करेंगे, और किया भी सही। और तीसरी बात जो अकील अब्बासी साहब ने कही थी, उन्होंने कहा था कि सिंध हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने भी यही हरकत की थी, यही अमल किया था, फिर उसको दोबारा वो केसेस जो है वो हमारे पास ट्रांसफ़र करने पड़े, हमारे पास लगाने पड़े जो उसने हमारे से वापस लिए थे। तो कल का दिन जो है वो सिर्फ कल का दिन नहीं बल्कि आने वाले सारे दिन बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और असल तो बात ये है जो पता लगाने की ज़रूरत है, जिस पे अब पता नहीं कोई डिटेल्स आती हैं नहीं आती, कि याहिया अफरीदी साहब क्यों मैदान छोड़ के भाग गए हैं। और बल्कि मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ जो हसनात मलिक साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कही हैं याहिया अफरीदी साहब के हवाले से, वो ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हसनात मलिक साहब ने याहिया अफरीदी साहब के हवाले से कहा है कि क्योंकि अच्छा याहिया अफरीदी साहब से पहले के बाद उन्होंने एक और बात की है। आजकल खबर यह है कि काजी फाइज ईसा जो है वो शायद दोबारा जजिस कॉलोनी में आए हुए हैं, और इसको जोड़ा जा रहा है शहर इक़्तिदार में कि क्योंकि ये सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मामला चल रहा है, तो उस केस को मैनेज करने के लिए काजी फाइज ईसा आए हुए हैं। ये एक अफवाह है शहर इक़्तिदार में, अब इसका नहीं पता कि ये दुरुस्त है या नहीं है। और हसनात मलिक साहब कहते हैं कि क्योंकि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का केस चल रहा है, इसलिए कुछ लोगों को दोबारा जजिस कॉलोनी में बिठा दिया गया है। उसके बाद हसनात मलिक साहब कहते हैं कि ये निज़ाम इतना कमज़ोर है कि मंसूर अली शाह की एक समात पर हर तरफ दौड़ें लगी हुई हैं, कि एक समात किया मंसूर अली शाह साहब ने और हर तरफ दौड़ें लगी हुई हैं। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 65 साल से ज़ायद उम्र के शख्स को इसलिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ले आए हैं कि मेरे साथ गोल्फ खेलता था, मेरा अपना बंदा है। आप अंदाज़ा लगाएं 65 साल से ज़्यादा उम्र का रजिस्ट्रार ले आए सिर्फ इसलिए कि अपना बंदा है। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि पूरी कोशिश की जा रही है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह मुस्ताफ़ी हो जाएं या मुकम्मल तौर पे खामोश होकर बैठ जाएं। फिर हसनात मलिक साहब कहते हैं कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं, कि जस्टिस याहिया अफरीदी सेम पेज पर हैं, वो पूरी सहूलतकारी करेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी पूरी तरह से कमिटमेंट करके आए हैं कि वो अदालती निज़ाम को पूरी तरह तबाह करेंगे। हसनात मलिक कहते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी किसी के 60 जजेस अदलिया पर मुसल्लत करेंगे, ये सबको पता है कि सबको पता है कि किसके ये 60 जजेस, क्योंकि पांचों हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में कुछ 60 जजेस लगने हैं, और वो सारे जजेस जिस तरह के लगेंगे वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये चीज़ें आईनी बेंच के हवाले से एक ट्वीट सामने आ गया अजहर मिशवानी साहब का। वो कहते हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए चीफ मजिस्ट्रेट अफरीदी ये और गैर आईनी बेंच के सरबराह और दस्तखती जज अमीनुद्दीन खान ने सुप्रीम कोर्ट की रही से इज्जत का भी कबाड़ा निकाल दिया है। तो आज पूरा दिन याहिया अफरीदी साहब पे बहुत तनकीद हुई है, तनकीद बनती भी थी। उसकी वजह यह है कि याहिया अफरीदी साहब ने अपनी जो है वो एक प्रोटोकॉल के लिए, क्योंकि आजकल उनको सदर पाकिस्तान का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो उस प्रोटोकॉल के लिए या बाकी जो भी उन्होंने अगर कमिटमेंट्स की हैं, जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स दी हुई हैं, तो उसके लिए उन्होंने जो है वो अदलिया को बिल्कुल टके टोकरी कर दिया है और रई से साख भी ख़त्म कर दी है। तो अब सुबह क्या मंसूर अली शाह साहब ये कहेंगे कि जो केस है वो आयशा मलिक साहिबा की भी उस बेंच में शामिल हों और 11:30 बजे उसके सामने लगाया जाए, या दो जज जो हैं वो अकील अब्बासी साहब और मंसूर अली शाह साहब भी कोई बड़ा हुक्म जारी कर देंगे, ये देखना होगा। और जो 26वीं आईनी तरमीम का केस लगा है 27 जनवरी को, उस पर अलग से बात भी करेंगे। और मुझे लगता है कि अब मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस जो है वो डिले होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस 27 जनवरी तक डिसाइड हो सके। तो इन चीज़ों पर नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे, और ख़ास तौर पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो आंखों देखा अहवाल है
आज वहाँ पर क्या होता रहा, उस पर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।